ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे शालिग्राम जी की कहानी कि शालिग्राम जी की क्या कहानी है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उन्होंने शालिग्राम जी को रख रखा था। वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा किया करती थी। वह सभी महीनों में गंगा स्नान किया करती थी और विचार करके पड़ोसन से बोली, मैं गंगा स्नान को जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक उनकी सेवा करना। वह जो बुढ़िया माई थी वह बहुत पूजा पाठ करती थी। वह हर महीने में गंगा स्नान करती थी, परंतु जहाँ भी जाती थी शालिग्राम जी को साथ में लेकर नहीं जाती थी। वह पड़ोसन को देकर जाती थी और कहती थी कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक आप इनकी सेवा करना। ऐसा कहकर बुढ़िया माई गंगा स्नान के लिए चली गई। पड़ोसन यह जानकर बड़ी खुश हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा करने का अवसर मिला। अतः उसने हाथ तो भर दी, परंतु थोड़ी देर तक वह चिंता में डूबी रही और फिर बोली, परंतु मेरे को तो सेवा पूजा करनी आती ही नहीं, तो मैं किस प्रकार से इनकी सेवा करूँगी। मुझे तो पता ही नहीं है कि शालिग्राम की पूजा किस प्रकार की जाती है, तो मैं किस प्रकार से करूँगी। तब उस बुढ़िया माई ने उसे समझाते हुए बोला कि सवेरे इनको उठाना, नदी में लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी लेती आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन पुष्प और तुलसी चढ़ाना, भगवान शालिग्राम को कुछ मीठा भोग लगाना और चंदन का टीका लगाना, ऐसा प्रतिदिन करना। इस प्रकार से होती है शालिग्राम की पूजा। बुढ़िया की बातें सुनकर पड़ोसन बहुत खुश हुई और वह दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देती, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करती। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिग्राम जी की संभलता कर गंगा स्नान को चली गई और बुढ़िया भी यही सभी बातें पड़ोसन को समझाकर गंगा स्नान को चली गई। पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे के अनुसार ही किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान को आवाज़ लगाती, उन्हें उठाती, भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई। और उठाने के बाद उन्हें मिश्री और दूध का भोग लगाती। स्नान कराने के बाद मिश्री और दूध का भोग लगाती तथा बगीचे से पुष्प और तुलसी दल भी तोड़कर ले आया करती थी। उसके बाद नदी में लोटा भरकर पानी ले आती। आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी भी ले आती। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराती, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाती। उसके बाद उसे दूध और मिश्री का भोग लगाती। वह खाना बनाने में लग जाती और जब खाना बन जाता तो शालिग्राम जी को भोजन भी कराया करती थी। ऐसा उसका प्रतिदिन का नियम बन गया था। वह श्रद्धा और भाव से शालिग्राम जी की पूजा करने लग गई। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसे ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है तो दूध तो लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ दूध भी पी ले। दोबारा उसने भोजन के साथ भोग में दूध को भी लगा दिया। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध और भोग वैसे का वैसा ही पड़ा था जैसा वह रख कर आई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान दूध भी पी लो और जिम भी लो। आप भोजन नहीं जिमोगे तब तक मैं कैसे जिमूंगी। ऐसे हाथ जोड़कर वह बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी, परंतु भगवान ने ना तो दूध पिया और ना ही भोजन जिमा। वह बहुत दुखी होने लगी कि मेरी पूजा में क्या कमी रह गई कि भगवान भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वापस आती हुई देखा कि उन्होंने खाना खाया ही नहीं है। यह देखकर पड़ोसन बहुत चिंता में पड़ गई कि मैं जब भी भोग लगा रही हूँ तो खाना खा नहीं रहे। पड़ोसन बोलने लगी कि हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया है। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, आज तो पहला ही दिन है। आप दूध पी लो, थोड़ा सा भोजन जीव लो। वह पड़ोसन भी भूखी वहीं बैठी रही। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती कि भगवान भोजन जिम्मे है या नहीं। मनुहार करती रहती। धीरे धीरे शाम हो गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देना ही पड़ेगा, नहीं तो यह भूखे ही बैठी रहेगी, क्योंकि वह बार बार आके प्रभु से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, भोजन को जिम लीजिए और थोड़ा सा दूध पी लीजिए। उसकी मासूमता पर भगवान शालिग्राम जी
रीझ गए और तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया और जीम भी लिया। अब तो रोज ऐसे ही होता। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गैया चराकर आ रहा हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़ी दिन ही हो तो क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डालकर भगवान शालिग्राम जी गैया चराने के लिए चले गए। शाम को गोधुला बेला हो गई, गाय लेकर वापस आए। अब तो रोज ही की तरह होने लगा। भगवान रोज दूध पीकर भोजन जीम कर गाय चराने चले जाया करते थे। शाम को वापस आ जाया करते थे। यह प्रतिदिन का हो गया था। ऐसा 1 महीना बीत गया। बुढ़िया माँ गंगा स्नान कर कर घर लौटी। स्नान ध्यान से निमट कर सोचती कि शालिग्राम जी को घर वापस ले आऊँ। तो पड़ोसन के घर जाती। पड़ोसन से बोलती कि मेरे शालिग्राम जी को दे दो, अब मैं वापस आ गई हूँ। तब पड़ोसन बोलती, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा होने लग गया। लोग काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए, परंतु पड़ोसन यही कहती कि शालिग्राम जी गैया चराने गए हैं। बुढ़िया माँ को समझाने जैसे ही 1 महीना निकला, वैसे जैसे शाम तक और सवेरा कर लो। बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और बोली, मैं तो शालिग्राम जी को यहाँ से लेकर ही जाऊँगी। तब पड़ोसन ने कहा कि जब वह आएंगे तब ले जाना, अभी मेरे पास शालिग्राम जी नहीं है। बार बार पड़ोसन ऐसी बातें कहती, परंतु बुढ़िया समझने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, तूने कहाँ छुपा रखा है, बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही, समझाती रही। शाम को जब शालिग्राम जी आएंगे तब तुम उनसे मिल लेना, वह अभी गैया चराने गए हैं। परंतु बुढ़िया सुनने को राजी नहीं थी। शाम पड़े तब भगवान जी गैया चराकर आए और गाय को उसी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी को, अपने शालिग्राम जी को ले जाओ। यह भोजन करने के बाद गैया चराने चले जाते हैं। बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए। उसे कुछ समझ भी नहीं आया। बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से क्या किससे बातें कर रही है? जरूर तूने कहीं मेरे शालिग्राम जी को छिपा रखा है और मेरे से छल कर रही है। यह सुनते ही पड़ोसन सब कुछ समझ गई और खुशी के मारे आंखों से आंसू निकल गए। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर फिर भगवान जी से बोली, भगवान बुढ़िया माँ को भी अपना रूप दिखा दीजिए, नहीं तो वह मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। तो पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माँ दर्शन पाकर भौचक्की की भौचक्की रह गई और मन में विचार करने लगी कि मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ, परंतु मुझे तो भगवान ने पहले कभी दर्शन नहीं दिया। और कांपने लगी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान की ओर भगवान और पड़ोसन दोनों के पैर छुए और कहा कि मैं इतने दिनों से सेवा कर रही हूँ, पर मुझे कभी भी भगवान नहीं दिए। आज तुम्हारी वजह से मुझे भगवान दिखाई दिए हैं, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी और तूने भगवान को निर्मल मन से सच्ची सेवा की थी। जो तुझे भगवान दर्शन दिए हैं, भगवान जैसे उनको दर्शन दिया वैसे सबको दर्शन देना। कथा अधूरी हो तो पूरी कर देना, पूरी बात मान लेना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, ऐसी शालिग्राम जी से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है। तो यह शालिग्राम जी और पड़ोसन एक बुढ़िया माई की सच्ची घटना पर आधारित एक कथा थी जो मैं आपके लिए लेके आई। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और वीडियो पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको कथा नहीं समझ आएगी। तो चलिए इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।